मेट्रो ट्रेन के गेट में साड़ी फंसने से घसीटती रही महिला। अब मैं चाहती हूँ इनका रहने का ठिकाना हो और इनको पक्की नौकरी रहे इसका लड़के के लिए और लड़की के लिए। दिल्ली मेट्रो में एक महिला की मौत का अपने आप में अलहदा मामला सामने आया है। खबर यह है कि दिल्ली मेट्रो के दरवाजे में साड़ी और जैकेट फंसने के बाद कई मीटर तक घसीटे जाने से घायल एक महिला की मौत हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि घटना 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर तब हुई जब महिला अपने बेटे के साथ नांगलोई से मोहन नगर की ओर यात्रा कर रही थी। महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ मायके जा रही थी। नांगलोई से मेट्रो लेने के बाद वो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंची। वहां से दूसरी मेट्रो में बैठने लगी कि तभी महिला की साड़ी मेट्रो के गेट में फंस गई और तो और मेट्रो चल पड़ी। इसके कारण महिला काफी दूर तक मेट्रो के साथ प्लेटफॉर्म पर घसीटती रही। इस दौरान स्टेशन पर यात्री चिल्लाते रहे मगर मेट्रो का दरवाजा नहीं खुला। मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई। वहीं गेट से फंसी महिला प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर बने गेट से टकरा गई और मेट्रो ट्रैक पर जा गिरी। इससे महिला के सिर में गंभीर चोटें आई। इसके बाद उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। यह दुर्घटना महिला के 10 साल के बेटे हितेंद्र के सामने हुई। इससे वो सहमा हुआ है। उसने बताया कि वो मां के साथ नानी के घर शादी में शामिल होने के लिए मेरठ जा रहा था। 13 साल की बहन रिया घर पर ही थी जब वो लोग इंद्रलोक से मेट्रो ले रहे थे कि तभी ये दुर्घटना हुई। मां की साड़ी मेट्रो के गेट में फंस गई थी और मेट्रो चल पड़ी। मां मेट्रो के साथ घसीटती रही और वो उसे बचाने के लिए मेट्रो के साथ दौड़ता रहा मगर मेट्रो नहीं रुकी और ना ही उसका दरवाजा खुला। उसने आगे बताया, ऐसे में जब मां प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर पहुंची तो लोहे की जाली से टकराकर ट्रैक पर गिर गई। तब वो मां को बचाने के लिए मेट्रो ट्रैक पर कूद गया। इसके बाद मेट्रो कर्मचारी पहुंचे और उसकी मां को हॉस्पिटल पहुंचाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घायल अवस्था में महिला को कई हॉस्पिटल ने एडमिट करने से मना कर दिया और इसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वो कोमा में थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला का नाम रीना था। वो अपने 2 बच्चों के साथ नांगलोई स्थित लोकेश सिनेमा के पास नांगलोई कैंप में किराए के मकान में रहती थी। पति रवि की साल 2014 में बीमारी के कारण मौत हो गई थी कि तभी से रीना दिन में घरों में साफ सफाई का काम करती थी। शाम को सब्जी की रेहड़ी लगाती थी और उसके पति भी सब्जी बेचने का काम करते थे। पति की मौत के बाद से वो अकेले पूरे घर का खर्च चलाती थी। अब मैं चाहती हूँ इनका रहने का ठिकाना हो और इनको पक्की नौकरी रहे इसका लड़के के लिए और लड़की के लिए। उसकी मौत के बाद दोनों बच्चों का अब कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। वो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रही थी। बेटा 6ठी और बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती है। फिलहाल पीड़ित परिवार सरकार और दिल्ली मेट्रो से दोनों अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगा रहा है ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। तो वहीं पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच करने से साफ हो पाएगा कि घटना आखिरकार कैसे हुई। इस पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।